हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में, जिसमें आज हम रेनबो क्लास 4th के सेकंड चैप्टर ड्राइंग कंपटीशन का क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने पहले ही कवर कर लिया है, जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वो पहले जाकर के उस वीडियो को देख लें, तभी आप इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज ड्राइंग कंपटीशन। बच्चों, आपकी बुक में कुछ वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं जो आप अपनी किताब से भी देख सकते हैं और आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं, आप उन्हें भी याद करने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हम आपके बुक की वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे, जिसमें पहली वर्ड मीनिंग है फाइन। फाइन का मतलब होता है ठीक या सुंदर। ब्रॉट ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है और ब्रॉट का मतलब है लाया, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। अगला वर्ड मीनिंग है फॉरगॉट। फॉरगॉट का मतलब है भूला, और ये वर्ड जो है फॉरगेट से बना हुआ है। फॉरगेट का ये सेकेंड फॉर्म है। फॉरगेट का मतलब है भूलना और फॉरगॉट का मतलब है भूला। ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब है चित्र बनाना। डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना। इसके बाद है एंजॉय। एंजॉय का मतलब है आनंद लेना, प्रसन्न होना। चलिए कुछ और वर्ड मीनिंग्स को हम देखते हैं जो आपके चार्ट में नहीं दी गई हैं लेकिन आपके लेसन में आई हुई हैं। तो हमारा पहला वर्ड है इंटर्स, ENTERS। इंटर्स का मतलब होता है प्रवेश करना। हमारा दूसरा वर्ड है रिमेंबर, REMEMBER। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद होना। हमारा तीसरा वर्ड है कंपटीशन, COMPETITION। कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब है प्रतियोगिता। हमारा चौथा जो वर्ड है वो है क्रेयॉन, CRAYONS। क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स का मतलब होता है मोम रंग। जो आप रंग यूज करते हैं रंगने के लिए, और वो कैंडल की तरह से होते हैं जिनको आप रगड़ते हुए यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रेयॉन कलर। हमारा अगला वर्ड है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या या परेशानी, PROBLEM, प्रॉब्लम। हमारा छठवां जो वर्ड है वो है शेयर, SHARE, शेयर। शेयर का मतलब होता है बांटना या हिस्सा। हमारा अगला वर्ड है फ्रूट बास्केट, FRUIT फ्रूट बास्केट का मतलब होता है फलों की टोकरी। फ्रूट का मतलब फल और बास्केट का मतलब है टोकरी। हमारा अगला वर्ड है अबाउट, ABOUT, अबाउट। अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। हमारा जो अगला वर्ड है वो है ब्रांच, BRANCH। ब्रांच का मतलब होता है शाखा या टहनी, पेड़ की टहनी को भी हम ब्रांच कहते हैं। उसके बाद हमारा जो 10वां वर्ड है वो है बिगिन, BEGIN, बिगिन। बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ करना। हमारा 11वां वर्ड है फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। फिनिश्ड का मतलब है समाप्त होना। और हमारा जो 12वां और अंतिम वर्ड है वो है ब्रेक, BREAK। ब्रेक का मतलब होता है अल्पकालिक अवकाश। थोड़े समय के लिए जो अवकाश हमें मिलता है हम उसको कहते हैं ब्रेक। जैसे आपका लंच ब्रेक होता है ना, दोपहर के भोजन का अवकाश, तो वह अवकाश आपके लिए थोड़े समय का होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं लंच ब्रेक। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपके लेसन में आए हुए हैं और हमने इन्हें बता भी दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसके अंतर्गत आपका क्वेश्चन नंबर A है हाउ डू यू विश योर टीचर इन द मॉर्निंग। आप सुबह के समय में अपने अध्यापक को कैसे विश करते हैं, क्या कह करके विश करते हैं, या उनका अभिवादन कैसे करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वी विश आवर टीचर इन द मॉर्निंग बाय सेइंग गुड मॉर्निंग। हम अपने शिक्षकों का अभिवादन सुबह में गुड मॉर्निंग कह करके करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच कॉम्पिटिशन वर द चिल्ड्रन गोइंग टू पार्टिसिपेट। किस प्रकार की प्रतियोगिता में बच्चे हिस्सा लेने जा रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा
द चिल्ड्रन वर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन। बच्चे चित्रकला की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, हु फॉरगॉट टू ब्रिंग कलर्स। कौन रंग लाना भूल गया था। तो जैसा कि हम जब आपको पढ़ा रहे थे ये लेसन, तो उसमें इसका जिक्र आया था कि सीबा अपना कलर लाना भूल गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सीबा फॉरगॉट टू ब्रिंग हर कलर्स। सीबा अपना रंग लाना भूल गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डिड मंजीत वांट टू ड्रॉ। मंजीत क्या बनाना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा मंजीत वांटेड टू ड्रॉ अ फ्रूट बास्केट। मंजीत एक फलों की टोकरी बनाना चाहता था। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। प्यारे बच्चों, ट्रू का मतलब होता है सत्य और फॉल्स का मतलब होता है असत्य। तो हमारे सामने 4 वाक्य दिए गए हैं। इन चारों वाक्यों में जो वाक्य आपका सही है, सत्य है, उसके सामने हमें टी लिखना है, और जो गलत है, जो असत्य है, उसके सामने हमें एफ लिखना है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, सीबा फॉरगॉट टू ब्रिंग हर कलर्स। सीबा अपना रंग लाना भूल गई थी। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे टी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, मंजीत इज गोइंग टू ड्रॉ एन एलिफेंट। मंजीत एक हाथी बनाने जा रहा है। ये वाक्य सत्य है या असत्य। तो प्यारे बच्चों, ये वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि मंजीत तो एक फलों की टोकरी बनाने जा रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, जॉन स्टूड फर्स्ट इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन। जॉन कला की प्रतियोगिता में प्रथम आया था। तो ये वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि जॉन को दूसरा स्थान मिला था, सीबा को पहला स्थान मिला था। इसलिए ये वाक्य हमारा गलत है और हम इसके सामने लिखेंगे एफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, मीना इज गोइंग टू ड्रॉ अ मंकी। मीना एक बंदर बनाने जा रही थी। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टी। तो इस प्रकार से ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट हमारे कंप्लीट होते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो वर्ड पावर के अंतर्गत है, और इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द विंग्स ऑफ बैट, वन इज डन फॉर यू। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चमगादड़ के पंखों पर जो शब्द लिखे गए हैं उनके अपोजिट्स आपको बताने हैं, उनके विलोम शब्द आपको बताने हैं, और एक शब्द का विलोम दिया गया है। मॉर्निंग शब्द का विलोम दिया गया है इवनिंग। ठीक इसी तरह से बाकी के जितने वर्ड्स हैं आपको उनका विलोम शब्द बताना है। तो चलिए बच्चों, हम इन शब्दों के अपोजिट्स जानने की कोशिश करते हैं। तो पर्पल कलर के बैट के पंखों पर लिखा हुआ है इंटर। इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, और एग्जिट का मतलब होता है बाहर आना, EXIT, एग्जिट। एग्जिट का मतलब है बाहर आना। अगला जो वर्ड है गो, ब्लैक कलर के बैट के पंखों पर लिखा हुआ है। गो का मतलब होता है जाना, और कम का मतलब होता है आना, COME। फिर अगला जो पर्पल कलर का बैट बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है गुड, GOOD। गुड का मतलब होता है अच्छा। तो गुड का अपोजिट हो जाएगा बैड, BAD, बैड। बैड का मतलब बुरा। फिर अगला जो हमारा बैट है उसके पंखों पे लिखा हुआ है स्टार्ट। देखिए ग्रीन कलर के पंखों पर लिखा हुआ है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है प्रारंभ। इसका अपोजिट हो जाएगा एंड, END। एंड का मतलब होता है अंत। हमारा लास्ट का जो बैट है उसके पंखों पर लिखा हुआ है स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, STAND, स्टैंड। तो खड़ा होना का अपोजिट क्या होगा, बैठना, यानी कि सिट, SIT, सिट। सिट का मतलब है बैठना। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारे एंटोनिम वर्ड्स भी समाप्त होते हैं। आइए हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है लेट्स राइट। चलो लिखें। अब लिखना क्या है आपको, आपके सामने 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपको पूरा करना है, ये अधूरे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है आई लाइक टू प्ले। आप क्या चीज खेलना पसंद करते हैं, तो जो आप खेलना पसंद करते हैं उसको आप इसमें भरेंगे। आई लाइक टू प्ले, हॉकी खेलना पसंद करते हैं कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं या फिर कोई और चीज खेलना पसंद करते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे कि आई लाइक टू प्ले हॉकी या फिर क्रिकेट या फिर शतरंज या फिर बैडमिंटन, जो भी आपको पसंद है आप इसमें भरेंगे।
हमारा दूसरा वाक्य है माई फेवरेट सब्जेक्ट इज, मेरी पसंदीदा विषय है। तो कौन सी आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा विषय है वो आपको भरना है। वो आपकी इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, ड्राइंग भी हो सकती है। तो जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो उसको आप इसमें भरेंगे। हमारा तीसरा वाक्य है व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई वांट टू बी अ, तो मैं बनना चाहूँगा क्या चीज़, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक खिलाड़ी, जो भी आप बनना चाहेंगे वो आप इसमें लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, माई फेवरेट बुक इज, मेरी पसंदीदा किताब है। कौन सी किताब आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा है उसको आपको भरना है। वो आपकी रेनबो भी हो सकती है, आपकी कलरव भी हो सकती है, या फिर आपकी गिनतारा भी हो सकती है। तो जो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट बुक है आपको वो इसमें भरना है। हमारा पांचवा वाक्य है माई फेवरेट फूड इज, मेरा पसंदीदा भोजन है। तो आप कौन सा भोजन सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, पूरी पनीर पसंद करते हैं कि राइस पनीर पसंद करते हैं, वो आपको इसमें भर देना है। चलिए अगले वाक्य को देखते हैं। छठवां वाक्य दिया गया है माई फेवरेट कलर इज, मेरा पसंदीदा रंग है। कौन सा रंग आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। भाई मैं अपना बताऊं तो मेरा ब्लू कलर सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो इस तरह से आप जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हो उस कलर को आप इसमें भरेंगे। वो रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है। तो आपको जो भी रंग पसंद है आप उसको इसमें भर देंगे। हमारा सातवां वाक्य है आई एम गुड एट, मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ। आपको बताना है कि आप किन चीज़ों में अच्छे हैं, जिसमें आपको लगता हो कि आप बहुत अच्छे हैं, रीडिंग में, राइटिंग में, पेंटिंग में, प्लेइंग में। ठीक है, तो वही आपको भर देना है इसमें। आप अगर खेलने में अच्छे हैं तो आप प्लेइंग लिखिए, आप अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो आप रीडिंग लिखिए, आप लिखने में अच्छे हैं तो आप राइटिंग लिखिए। यही सारी चीज़ें आपको इसमें भरनी है। हमारा अगला वाक्य है दिस ईयर आई वुड लाइक टू लर्न, इस साल मैं याद करना चाहूँगा या फिर मैं सीखना चाहूँगा। क्या चीज़ आप सीखना चाहेंगे वही इसमें बताना है। तो आप जो भी सीखना चाहें, आप पेंटिंग सीखना चाहें या फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहें, जो भी आप सीखना चाहते हैं वो चीज़ आप इसमें भरेंगे। चलिए लैंग्वेज प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंतर्गत एक क्वेश्चन दिया गया है पिक द नाउन्स फ्रॉम द मैजिक बॉक्स एंड प्लेस देम इन द सुटेबल आइसक्रीम कोन्स। आपको जो है मैजिक बॉक्स से नाउन्स यानी कि संज्ञा को छांटना है और उन्हें सही आइसक्रीम कोन्स पर रखना है। देखिए आपके सामने 3 मैजिक बॉक्स बने हुए हैं जिनमें 4-4 वर्ड्स लिखे गए हैं। इन्हीं वर्ड्स को आपको छांटना है और जो आपके नीचे जो है आइसक्रीम कोन्स बने हुए हैं उन पर इन्हें ला करके रख देना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम मैजिक बॉक्स से पर्सन को अलग करेंगे, फिर उसके बाद प्लेस को अलग करेंगे, फिर थिंग को अलग करेंगे, फिर एनिमल को अलग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पर्सन को छांटते हैं मैजिक बॉक्स से। हमारे पहले मैजिक बॉक्स में 4 शब्द हैं टाइगर, क्लॉक, गर्ल और कैमल, जिनमें हमारा गर्ल पर्सन के अंतर्गत आता है। गर्ल का मतलब लड़की होता है और बाकी के जितने सारे वर्ड्स हैं टाइगर, क्लॉक, कैमल, ये सब अलग अलग नाउन हैं। इसलिए हम गर्ल को अलग करेंगे और पर्सन पे ला करके रख देंगे। अगर हम दूसरे मैजिक बॉक्स को देखें तो इनमें भी 4 शब्द बने हुए हैं दिल्ली, ब्रदर, फैन और बिहार। तो इनमें से ब्रदर एक ऐसा शब्द है जो कि पर्सन के अंतर्गत आता है। तो हम ब्रदर को निकाल करके पर्सन वाली आइसक्रीम कोन्स पर रख देंगे। हमारे बगल में जो हमने बॉक्स बनाया है इस बॉक्स में हम इसको ला करके फिट कर देंगे। हमारा जो तीसरा मैजिक बॉक्स है इसमें भी 4 शब्द दिए गए हैं लंदन, आंट, डियर और पेन। तो इनमें आंट का मतलब क्या होता है, चाची या मौसी, जो भी होता है। तो ये पर्सन के अंतर्गत आता है शब्द, इसे हम अलग करेंगे और बॉक्स में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा पहला आइसक्रीम कॉन्स कंप्लीट होता है। चलिए हम दूसरे आइसक्रीम कॉन्स को कंसीडर करते हैं। हमारे दूसरे आइसक्रीम कॉन्स पर लिखा हुआ है प्लेस। तो हमें प्लेस यानी कि स्थान को छांट करके अलग करना है। पहले मैजिक बॉक्स को देखिए तो पहले मैजिक बॉक्स में टाइगर, क्लॉक, गर्ल और कैमल है।
तो इन चारों में से कोई ऐसा नहीं है जो कि किसी स्थान का नाम हो। चलिए दूसरे मैजिक बॉक्स को देखते हैं। दिल्ली, ब्रदर, फैन और बिहार। तो दिल्ली और बिहार ये दोनों स्थान के नाम हैं। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है और बिहार हमारे उत्तर प्रदेश के बगल का राज्य है। तो दिल्ली और बिहार ये दोनों जो है हमारे प्लेस के अंतर्गत आएंगे, इसलिए हम इसे प्लेस वाले कॉन्स पर रख देंगे। तीसरे मैजिक बॉक्स को देखिए। तीसरे मैजिक बॉक्स में लंदन, डियर, आंट और पेन। तो लंदन एक स्थान का नाम है जो कि ब्रिटेन में एक शहर है, तो लंदन को हम प्लेस वाली आइसक्रीम कॉन्स पर रख देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारे 2 आइसक्रीम कॉन्स कंप्लीट होते हैं। आइए हम तीसरी आइसक्रीम कॉन्स को कंसीडर करते हैं जिस पे लिखा हुआ है थिंग। थिंग का मतलब होता है वस्तु, तो हमें वस्तु को छांटना है। तो पहले मैजिक बॉक्स में क्लॉक, क्लॉक का मतलब घड़ी होता है, तो घड़ी एक वस्तु के अंतर्गत आती है, तो इस घड़ी को हम थिंग वाली आइसक्रीम कॉन्स पर रखेंगे। फिर अगले बॉक्स में देख लीजिए दिल्ली, ब्रदर, फैन और बिहार। तो फैन, फैन एक ऐसा शब्द है, फैन का मतलब पंखा होता है, पंखा भी एक वस्तु के अंतर्गत आता है, इसलिए हम फैन को थिंग वाली आइसक्रीम कॉन्स पर ला करके रखेंगे। तीसरे बॉक्स में अगर देखें तो लंदन, आंट, डियर और पेन, इन सारी चीज़ों में पेन वस्तु के अंतर्गत आता है। पेन का मतलब कलम होता है जिससे आप लोग लिखते हैं, इसलिए हम पेन को ला करके थिंग वाली आइसक्रीम कॉन्स पर रखेंगे। अब हमारा लास्ट का जो आइसक्रीम कॉन्स बचता है उस पर लिखा हुआ है एनिमल, यानी कि हमें जानवरों को छांटना है। तो हमारे पहले मैजिक बॉक्स में 2 जानवरों के नाम लिखे गए हैं। पहला हमारा है टाइगर, हम टाइगर को अलग करेंगे और एनिमल्स वाले आइसक्रीम कॉन्स पे रखेंगे। फिर उसी मैजिक बॉक्स में देखिए कैमल भी लिखा हुआ है, कैमल का मतलब होता है ऊंट, तो ऊंट को भी हम लाएंगे और एनिमल वाले आइसक्रीम कॉन्स पे रखेंगे। फिर दूसरे बॉक्स में देखिए, दूसरे बॉक्स में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो जानवरों के नाम को प्रदर्शित करता हो, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। तीसरे बॉक्स में आएंगे। तीसरे बॉक्स में एक शब्द है डियर, DEER, डियर का मतलब होता है हिरन, तो हम हिरन को ला करके एनिमल वाली आइसक्रीम कॉन्स पर रख देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन ये भी यहीं समाप्त होता है। अब आ जाइए अपने लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ही पढ़ देते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हेल्प द बी, मधुमक्खी की सहायता करिए, टू रीच इट्स होम, इसके घर पहुंचने में। व्हाट आर द थिंग्स, वे कौन सी वस्तुएं हैं, दैट इट वुड मीट ऑन द वे, जो कि मधुमक्खी को उसके रास्ते में मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना ये है कि मधुमक्खी के रास्ते में कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी। आप चित्र में देख भी सकते हैं, तो आप इसे बहुत ही आसानी से हल भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम आप पर छोड़ते हैं, आप इसे स्वयं हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 2 ड्राइंग कंपटीशन अब समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जिसका टॉपिक होगा मैजिक वर्ड्स। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, वे भी हमसे जुड़ सकें। इन्हीं सारी बातों के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।